Hey there, मैं हूँ शिवाय एंड यू आर ऑन मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी बाय शिवाय। आज की मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसकी कहानी तो सच में माइंड ब्लोइंग है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक प्रिजनर जिसे कुछ सिपाही जंजीरों में जकड़ करके लोगों के सामने ले जाते हैं एंड यहाँ पर एक आदमी उसकी सजा का ऐलान करता है जिसमें वो सभी को बताता है कि आज से 2 दिन बाद इसे फांसी दी जाएगी, पर फांसी के पहले जल्लाद इसे सूली पर चढ़ा करके इसके हाथ और पैर तोड़ देगा। एंड ऐसी दर्दनाक सजा सुनकर के नीचे खड़े लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों इतना देख करके तो आप समझ गए होंगे कि जरूर इस आदमी ने कोई बहुत ही गंदा काम किया होगा, तभी उसे इतनी गंदी सजा मिल रही है एंड लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। तो इसके बाद सीन स्विच होता है फ्लैशबैक पर, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक जगह जो कि बहुत ज्यादा गंदी होती है, जहाँ पर सभी लोग मछलियाँ या मांस बेच रहे होते हैं एंड वहीं पर हम देखते हैं एक लेडी को जो कि प्रेग्नेंट होती है एंड तभी वहीं पर उसे दर्द होने लगता है, मीन्स डिलीवरी का टाइम हो गया था एंड वहीं पर वो गंदी जमीन में लेट जाती है एंड अपने बच्चे को जन्म दे देती है, पर वो उसे एक नज़र भी नहीं देखती है और पैर मार करके पास पड़ी हुई गंदगी में फेंक देती है। दोस्तों ऐसा इसलिए था बिकॉज इस लेडी ने ऑलरेडी 4 बच्चों को भी जन्म दिया होता है, पर वो चारों के चारों बच्चे मरे हुए ही पैदा होते हैं, इसलिए ये सोचती है कि 5वां बेटा भी मरा हुआ ही होगा, इसलिए वो उसे देखती भी नहीं है एंड पैर मार करके कोने में फेंक देती है। बस खत्म। मतलब सीन वॉज वेरी वियर्ड। मतलब इससे क्या कहें, गरीबी कहें, अनएजुकेशन कहें या फिर तुम्हारा कठोर दिल कहें। मतलब तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, तुम लेटे, पिच से बाहर किया और लात मार के साइड कर दिया। एंड हाउ द रिप्रेजेंट वॉज रियली ऑसम। मतलब देख करके ऐसा लग रहा था कि अगर कॉपीराइट नहीं आया होगा तो ये सीन शायद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इसके बाद वो बच्चा जब उस गंदगी में पड़ा रहता है तो वहाँ की गंदे स्मेल की वजह से वो वहाँ पर रोने लगता है एंड उसकी आवाज़ सुन करके आसपास के लोग उसे नोटिस करते हैं और ये देख करके उस लेडी को भला बुरा कहने लगते हैं, जिसके बाद वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि ये जो बच्चा होता है ये कर्स्ड भी होता है एंड ब्लेस्ड भी होता है। मतलब इससे एक वरदान भी होता है एंड ये एक तरह से शापित भी होता है। वरदान इससे ये होता है कि इसकी नाक बहुत ज़्यादा तेज होती है, मीन्स ये बहुत छोटी से छोटी स्मेल को बहुत ही दूर से भी स्मेल कर सकता था एंड ये कई सारी स्मेल्स में अंतर भी निकाल सकता है। पर इसे कर्स ये होता है कि जो कोई भी इससे दूर जाएगा वो मारा जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि इसकी माँ इससे देख करके वहाँ से भाग जाती है तो उसे सिपाही पकड़ लेते हैं एंड उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। एंड मैं आपको बता दूं ये जो बच्चा है ये वही प्रिजनर है जिसे आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तो इसके बाद इस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक लेडी होती है जो कि अच्छी नहीं होती है एंड उसे ही इसकी कस्टडी में रखा जाता है। वहाँ पर बच्चों को इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी एंड उन पर अत्याचार भी किए जाते थे, जिस वजह से ये लड़का यानी जॉन 5 सालों तक कुछ भी बोल नहीं पाता है। पर जैसे कि इसका स्मेलिंग सेंस बहुत तेज था तो ये चीज़ों को बस सूंघ कर ही पता लगा सकता था। एंड धीरे धीरे जब ये 13 साल का हो जाता है तो उस समय में उस अनाथ आश्रम में जगह नहीं बचती है, तो वो लेडी उसे एक जानवरों की खाल निकालने वाले व्यापारी को बेच देती है। और इसके बाद जैसे ही वो लेडी जॉन से अलग होती है तो 2 चोर उसे लूटने के लिए उसे मार देते हैं। इसके बाद वो व्यापारी जॉन से बहुत ज़्यादा काम करवाता था एंड उसे बस उसी बदबूदार दुनिया में ही रहने को मिलता था। पर एक दिन वो व्यापारी उसे बाहर ले जाता है जहाँ पर उसे चमड़े की डिलीवरी करनी थी एंड यहाँ पर जॉन पहली बार बदबू से हट करके ऐसी खुशबू भरी दुनिया को देखता है, जहाँ पर उसे एक परफ्यूम की दुकान भी दिखती है एंड वो बहुत दूर से ही उस दुकान की परफ्यूम्स को स्मेल कर लेता है एंड उसकी तरफ खींचा चला जाता है। एंड यहाँ पर वो देखता है यहाँ का सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे फेमस परफ्यूम। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसे एक और भी अच्छी स्मेल आती है जिसका वो पीछा करने लगता है। कुछ दूर उस स्मेल का पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि ये स्मेल एक लड़की से आ रही है एंड वो उसकी तरफ खींचा हुआ चला जाता है। एंड जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो लड़की सोचती है कि शायद ये भूखा है, बिकॉज जॉन का ड्रेसिंग ही ऐसा था कि वो देख करके भिखारी टाइप लग रहा था। तो वो उसे खाने को कुछ देती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है ऐसे स्मेल करने के लिए, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। पर जॉन किसी तरह से उसकी स्मेल का पीछा करते हुए उसके पास
पहुंच जाता है एंड यहाँ पर वो फिर से उसे स्मेल करने लगता है। तभी उस लड़की को एहसास होता है कि शायद उसके पीछे कोई है एंड वो जैसे ही जॉन को देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जिसके बाद कोई वहां पर ना आ जाए इसलिए जॉन उसके मुंह को बहुत टाइटली पकड़ लेता है एंड वो इतना टाइटली उसे पकड़ता है कि कुछ ही देर में उस लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद जॉन जब उसे स्मेल करता है तो उसकी डेथ हो जाने की वजह से उसकी बॉडी से कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती है एंड ये देख करके जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके सारे कपड़ों को भी हटा देता है एंड उसके हर पार्ट्स को स्मेल करके देखता है, पर अब उसकी बॉडी से कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती है। ये देख करके जॉन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है एंड वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम वो दोबारा फिर से एक बार डिलीवरी करने आता है एक परफ्यूम बनाने वाले के घर जिसका नाम बाल्दिनी होता है एंड वहां पर जब वो अपने चमड़े की डिलीवरी करता है तो जॉन बाल्दिनी से बोलता है कि जो परफ्यूम आपने लगा रखा है ये परफ्यूम मैं आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। जिसके बाद बाल्दिनी को इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है एंड वो उसे यहाँ से जाने को बोलता है, पर जॉन नहीं मानता है एंड उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद बाल्दिनी उसे एक चांस दे देता है एंड बस कुछ ही सेकंड में जॉन कई सारे परफ्यूम्स को मिला करके उसी सेम स्मेल का परफ्यूम बना देता है। तो ये देख करके वो जॉन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है एंड वो उससे अपने पास काम करने के लिए उस चमड़े वाले आदमी से उसे खरीद लेता है। पर फिर से वही कंडीशन, जैसे ही वो व्यापारी जॉन से अलग होता है एक दिन शराब में दूध होने की वजह से नदी में वो गिर जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो इसके बाद बाल्दिनी और जॉन मिल करके काम करने लगते हैं एंड धीरे धीरे करके ये लोग इतने अच्छे परफ्यूम बना लेते हैं कि इनकी मार्केट पूरी पेरिस में मशहूर हो जाती है एंड बाल्दिनी अब वापस मालामाल होने लगता है। और एक दिन बाल्दिनी जॉन को परफ्यूम बनाने का तरीका सिखाता है जिसमें वो उसे बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं जिसमें 4-4 परफ्यूम्स होते हैं, मींस टोटल 12 परफ्यूम्स, और इन्हीं से मिला करके एक परफ्यूम बनाया जाता है। पर अगर इस दुनिया में कोई 13वीं खुशबू को भी मिला दे तो 13 सेट का जो परफ्यूम बनेगा उस परफ्यूम का तोड़ पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, पर ऐसा आज तक कोई कर नहीं पाया। एंड जॉन जब ये सुनता है तो वो ठान लेता है कि अब वो 13वीं खुशबू ढूंढ करके एक ऐसा परफ्यूम जरूर बनाएगा। इसके बाद बाल्दिनी खुशबू बनाने का तरीका उसे बताता है, जिसके बाद वो 10,000 फूलों को एक कंटेनर में डाल करके उबालता है एंड जब जॉन ये देखता है तो इसके बाद वो कांच, लोहे जैसी चीजों को भी खुशबू निकालने की कोशिश करता है उस मशीन से, पर कांच और लोहे की खुशबू तो नहीं निकल सकती थी ना। तो ये देख करके जॉन बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और बाल्दिनी से बोलता है कि तुम झूठे हो, इनकी खुशबू तो नहीं निकली। ये बोल करके वो वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड इसके बाद से जॉन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ये देख करके बाल्दिनी भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है बिकॉज जॉन की वजह से ही उसकी मार्केट चल रही होती है। पर कुछ समय बाद जब जॉन सही हो जाता है तो बाल्दिनी उससे बोलता है कि तुम जानवरों की खालों से भी तुम खुशबू निकाल सकते हो, और इसके बाद वो उसे ग्रास जाने के लिए बोल देता है। पर जैसे कि जॉन उसका गुलाम था तो वहां से जाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो कीमत देनी पड़ती। इसके बदले में जॉन उसे 1000 नए परफ्यूम बनाने के फॉर्मूले देता है और वो वहां से ग्रास की ओर निकल जाता है। पर एक बार फिर से जैसा आप जानते हो कि जॉन जैसे ही बाल्दिनी से अलग होगा तो बाल्दिनी मर जाएगा, और सेम ऐसा ही हुआ। बाल्दिनी के घर की बिल्डिंग गिर जाती है एंड उसी में ही बाल्दिनी टैं हो जाते हैं। इसके बाद जॉन ग्रास जाने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में ही वो एक गुफे में ही कुछ दिन बिताता है जहाँ पर वो एक दिन सो रहा होता है तो उसे वही फल वाली लड़की का सपना आता है, जिसे देख करके वो जग जाता है एंड अपनी बॉडी को स्मेल करने लगता है, पर उसकी बॉडी से कोई भी खुशबू नहीं आ रही होती है। तो ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाता है एंड बाहर बारिश में जा करके सारे कपड़े हटा देता है एंड बारिश में बहुत अच्छे से नहाता है, पर फिर भी वो देखता है कि उसके किसी भी बॉडी पार्ट से कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती है। मतलब दोस्तों जॉन की अपनी कोई भी स्मेल नहीं होती है। और इसके बाद अगले दिन वो फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देता है, पर रास्ते में वो नोटिस करता है कि उसे एक बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है और वो देखता है कि ये स्मेल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से आ रही होती है जो कि अपनी बग्गी में बैठ करके कहीं जा रही होती है एंड उसका पीछा करते करते जॉन ग्रास में भी पहुंच जाता है एंड उसके पीछे पीछे वो एक महल में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो देखता है यहाँ के किंग को, जिनका नाम होता है रिचेस।
रिचेस नहीं, प्रोफेसर स्नेप। इनको तो सब जानते होगे ना। वो हुआ क्या है बता, अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल बंद है, तो हॉगवर्ट्स भी बंद होगा शायद, इसीलिए प्रोफेसर स्नेप जादुई रक्षा मंत्रालय छोड़ करके इस समय थोड़ा राजा की जॉब कर रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर जब वो महल में पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि वो खूबसूरत लड़की का नाम लॉरा होता है एंड वो इसी राजा की बेटी होती है, मतलब इस टाउन की ग्रास की प्रिंसेस होती है। इसके बाद जॉन ग्रास सिटी में एक लेडी के पास ही काम सीखता है, जहाँ पर उसे सिखाया जाता है कि जानवरों की चमड़ी से परफ्यूम कैसे बनाते हैं। एंड ये सीख करके ये सन की इंसान उन्हीं की बेटी के सारे कपड़े हटा करके उसे एक बॉयलर में बॉयल कर देता है जानवरों की चमड़ी के साथ। मतलब अब ये लड़कियों की खुशबू निकालेंगे जो ये अभी तक स्मेल करते आ रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसे इसमें सक्सेस नहीं मिलती है। एंड इसके बाद वो एक दूसरी लड़की पे ट्राई करता है जो कि एक कॉल गर्ल होती है, जिसे वो मार देता है। उसके बाद वो उसकी चमड़ी पर एक लेप लगाता है एंड उसकी पूरी बॉडी को रैप करके उसकी बॉडी की सारी खुशबू को बाल्दीनी के बताए हुए मेथड से निकालता है। एंड इस बार वो फाइनली सक्सेसफुल भी हो जाता है और इसे चेक करने के लिए वो उसी कॉल गर्ल के कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट भी करता है एंड फाइनली वो उसमें भी सक्सेसफुल हो जाता है। और इसके बाद वो यूनिक परफ्यूम बनाने के लिए 13 बॉटल्स का एक सेट क्रिएट करता है, मतलब हर एक बोतल के लिए एक लड़की की डेथ। तो इसके बाद जॉन जब अपना शिकार ढूंढता है तो वो सबसे पहला शिकार लॉरा को चॉइस करता है और वो पहुंच जाता है लॉरा की बर्थडे पार्टी पर, जहाँ पर लॉरा अपनी फ्रेंड्स के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है। एंड यहाँ पर वो उसे किडनैप करने की बहुत अच्छी कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम हो जाता है। जिसके बाद वो उन्हीं की 2 फ्रेंड्स यानी 2 जुड़वा बहनों को किडनैप कर लेता है और उन्हें मार करके सेम उसी तरीके से 2 बॉटल्स को तैयार कर लेता है। जिसके बाद उन दोनों बहनों की बॉडी नदी में तैरती हुई मिलती है और इसके बाद से ही पूरे शहर में लड़कियों के गायब होने का और उनकी बॉडी का इधर उधर पड़े मिलने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे करके शहर की लड़कियों के गायब होने की वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं एंड अपने घरों में ताले लगा के रखते हैं। इस वजह से वहाँ के राजा और उनके जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड उनकी बैठक होती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जॉन ने अपनी 12 बॉटल्स कंप्लीट कर ली होती हैं एंड अब बचती है लास्ट बॉटल, मतलब लॉरा। पर इसके कुछ दिनों के बाद चर्च में एक आदमी आता है और वो ऐसी खबर बताता है कि वो जो मार रहा था यानी कत्ल करने वाला वो पकड़ा गया है एंड फाइनली अब हम सभी लोग सेफ हैं। यहाँ पर सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं, पर वहाँ के राजा रिचेस उन्हें इस खबर पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है एंड अपनी बेटी को महफूज करने के लिए वो ग्रास को छोड़ देता है एंड अपने किसी दूसरे किले में उसे ले जाता है। एंड जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो जॉन को पता चल जाता है कि लॉरा सिटी को छोड़ रही है एंड वो उसकी स्मेल के थ्रू उसका पीछा करने लगता है एंड फाइनली वो उस किले तक भी पहुँच जाता है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ उसी कॉल गर्ल का डॉगी जो कि अपनी मालकिन के स्मेल को सूंघते सूंघते जॉन के उसी परफ्यूम बनाने वाली जगह पर भी पहुंच जाता है एंड वहां पर जाकर के वो जमीन की खुदाई करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी मालकिन के बालों को और उनके कपड़ों को जमीन से निकालता है एंड ये बात डोरॉट देख लेता है। एक्चुअली दोस्तों डोरॉट उस लड़की का पति होता है जिसके अंडर में जॉन ये सब काम सीख रहा था। और इसके बाद उस जगह की अच्छे से खुदाई की जाती है, जिसके बाद उन 12 लड़कियों के कपड़े और उनके बाल वहां पर मिल जाते हैं एंड यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ये सारा काम जॉन कर रहा था। और इसके बाद जॉन की तलाश भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जॉन जब किले में पहुंचता है और किसी तरह से उसके कमरे में भी पहुंच जाता है और उसे मार करके उसकी बॉडी की भी खुशबू निकाल लेता है। इसके बाद अगले दिन रिचेस जब लॉरा के कमरे में जाता है एंड वहां पर उसकी डेथ बॉडी देखता है, ये देख करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड रोने लगता है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर जॉन ने 13वीं बोतल भी बना ली होती है एंड वो उन सभी परफ्यूम्स को एक बोतल में मिक्स कर देता है एंड वो यूनिक परफ्यूम अब बन चुका था। पर इतने में ही सिपाही वहां पर आ जाते हैं एंड उसे अरेस्ट कर लेते हैं और सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब कहानी यहीं तक थी। इसके बाद से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे सजा सुनाई जाती है एंड अब देखते हैं हम 2 दिन बाद का सीन जब जॉन के हाथ पैर टूटने वाले थे। और ये चीज देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं बिकॉज जॉन ने काम ही ऐसा किया था, तो उसे तड़पता देखना चाहते थे। पर जैसे ही सिपाही उसे लेने जाते हैं जॉन उसी परफ्यूम को खोल देता है जिसके स्मेल से वो सभी लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं एंड जॉन उन्हीं में से एक के कपड़े पहन करके उसी की बग्गी में वहां पर
आ जाता है एंड वो जैसे ही वहाँ पर एंटर होता है ही वॉज लुक लाइक अ प्रिंस, मीन्स वही प्रिंस की तरह वहाँ पर उतरता है और धीरे धीरे करके जल्लाद की तरफ बढ़ता है। पर यहाँ पर जल्लाद उसके सामने उसके पैरों पर गिर जाता है एंड उससे माफ़ी मांगता है और ये बोलता है कि जॉन इनोसेंट है, जॉन इनोसेंट है। दोस्तों ये सब जॉन के परफ्यूम की वजह से हो रहा था, सभी लोग उसके कंट्रोल में आ रहे थे। इसके बाद जॉन उसी परफ्यूम वाले रुमाल को लोगों के बीच उड़ा देता है, जिसके बाद उस परफ्यूम का असर उन सभी पर हो जाता है एंड वो सभी लोगों में अंदर से प्यार जनरेट होने लगता है। और इसके बाद वो सभी लोग उम्र, काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, अमीर, गरीब, दादा, ताऊ, बेटा, मम्मी, चाचा, मुन्ना सब कुछ छोड़ करके एक दूसरे के साथ, हाँ सही समझ रहे हो, स्टार्ट हो जाते हैं। और जॉन जब उन्हें देखता है तो उसे उसी फल वाली लड़की की याद आती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन सच में उससे प्यार करने लगा था एंड ये सोच करके वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। पर तभी रिचेस वहाँ पर उसे मारने के लिए आता है, पर उसकी स्मेल के आगे वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके सामने आकर के रोने लगता है एंड उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद जॉन उस शहर से निकल जाता है एंड जैसे ही वो उनसे दूर जाता है उनके पास की खुशबू भी ख़त्म हो जाती है एंड जब उनके अंदर से उस खुशबू का असर निकलता है तब वो क्या देखते हैं कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब भाई तुम सोचो क्या हालत हुई होगी उनकी, जो देखने आए थे उसके हाथ पैर की तोड़ाई और करके जा रहे हैं दुहाई। ओ भाई ओ भाई। खैर इसको छोड़ो। पर इसके बाद जब जॉन उस शहर से निकलता है एंड कुछ दूर जा करके उसे एक दूसरी सिटी दिखती है और वहाँ पर वो उसी परफ्यूम को अपने ऊपर डाल लेता है। दोस्तों ऐसा इसलिए बिकॉज जॉन को अपनी गलती का एहसास हो गया था एंड वो चाहता था कि जिस चीज़ के लिए उसने इतने सारे पाप किए हैं वही चीज़ उसकी मौत का कारण बने। तो वो जब उस परफ्यूम को अपने ऊपर डालता है तो आसपास के लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और सभी लोग उससे धर दबोचते हैं एंड हम देख पाते हैं कि जॉन की यहीं पर डेथ हो जाती है एंड मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए एंड जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप परफ्यूम प्रेफर करते हो या डीओ। आप परफ्यूम के लिए कमेंट में पी लिख सकते हो और डीओ के लिए कमेंट में डी लिख सकते हो। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसे लगी। अगर आपको इस तरह की मूवी अच्छी लगी है तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा अपलोड कर पाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, खाली हाथ मत जाना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। जय हिंद।